हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रद्युमन। वेलकम टू क्लास एडिटिंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम लोग आज कुछ इस तरह के इमेज को एडिट करके कुछ इस तरह का बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज की एडिटिंग की तरफ। हम लोग सबसे पहले रॉ फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे और टूल्स पर टैप करके फ्री क्रॉप को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रश पे जाकर जिस भी पार्ट को रखना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये इमेज एज ए स्टिकर सेव हो चुका है, लेकिन हम लोग इसे एज ए इमेज अच्छे क्वालिटी में सेव करने के लिए इसे ड्रॉ टूल में ले जाएंगे और वहाँ से इसे सेव कर लेंगे। अब हम लोग बैकग्राउंड इमेज को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे और ड्रॉ में जाएंगे। अब हम लोग यहाँ ऐड फोटो करेंगे जिसे हम लोग ने अभी कट किया है। अब हम लोग इसे सूटेबल पोजीशन में रख लेंगे। यहाँ पे स्काई काफ़ी प्लेन लग रहा है, इसे चेंज करने के लिए हम लोग लेयर पे जाएंगे और वहाँ एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और ऐड फोटो करेंगे। यहाँ हम लोग को सिर्फ स्काई चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे लैंड को क्रॉप करके हटा देंगे और सिर्फ स्काई को सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग के बैकग्राउंड में जहाँ तक नीचे स्काई रहेगा, इस इमेज को वहाँ तक डाउन करेंगे। ये परफेक्ट पोजीशन है। अब हम लेयर में जाके इस लेयर को मॉडल के पीछे कर लेंगे। अब हम लोग स्काई वाले लेयर की ओपेसिटी कम करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे इरेज कर लेंगे। यहाँ वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो।
अब स्काई का सारा एक्स्ट्रा पार्ट इरेज हो चुका है। अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। अब हम लोग इसमें एक सन ऐड करेंगे। उसे ऐड करने के लिए फिर से एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और ऐड फोटो में जाकर एक पीएनजी ऐड करेंगे। मैं सारे बैकग्राउंड और पीएनजी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर ले सकते हैं। ये पीएनजी ऐड हो चुका है। अब हम लोग लेयर में जाके इसे ब्लेंड टू स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे सनलाइट काफ़ी अच्छे पोजीशन पे एडजस्ट हो चुका है। यहाँ लेयर पे क्लिक करके यहाँ एक और एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और एक लीव्स का पीएनजी है जिसे यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोग इस पीएनजी को यहाँ कॉर्नर पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ऐसा फील हो जैसे यह पिक किसी ट्री के पास से क्लिक किया गया हो। और इस पीएनजी में जो एक्स्ट्रा लिप्स है उसे हम लोग इरेज कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ कार और मॉडल के पास शैडो बनाएंगे। उसे बनाने के लिए एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर को मॉडल वाले लेयर के नीचे करेंगे। और शैडो बनाने के लिए हम लोग ब्रश पे जाएंगे और इसके साइज को फुल, ऑपेसिटी को लगभग 50% और हार्डनेस को एकदम कम रखेंगे। अब हम लोग मॉडल का शैडो बनाएंगे। उसे बनाने के लिए ऑपेसिटी को थोड़ा कम, साइज को भी थोड़ा कम करेंगे। और यहाँ पे ये साइज बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेंगे। अभी भी छोटा, थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे। अब ड्रॉ करेंगे। ये परफेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसके शू के पास भी थोड़ा सा शैडो इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ कार के टायर के पास जो ग्रास है वो काफ़ी अजीब लग रहा है। ये पिछले वाले बैकग्राउंड का ग्रास है। इसे हम लोग करेक्ट करने के लिए यहाँ हम लोग एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश पे जाके कलर को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश के साइज को हम लोग अब कम करेंगे, ओपेसिटी को फुल, हार्डनेस को भी फुल। अब यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है, इसे और कम करेंगे। अब ये परफेक्ट है। अब ये और रियलिस्टिक लुक दे रहा है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा और ग्रास ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पिक्सार्ट का सारा काम हो चुका है। अब हम लोग इसे सेव कर लेंगे और इस इमेज के लाइट और कलर्स को और इम्प्रूव करने के लिए इसे लाइट रूम में हम लोग शेयर करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले लाइट इफेक्ट्स में जाएंगे और एक्सपोजर को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज, अप्रोक्स 35, और हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और शैडो को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे
और वाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज। अब हम लोग चलेंगे कलर्स में और जाएंगे मिक्स में और ग्रीन को सिलेक्ट करके ह्यू को करेंगे -100, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे अप्रॉक्स 50। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे येलो, इसमें भी ह्यू को करेंगे -100 और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज और ह्यू को करेंगे +20 के अप्रॉक्स और लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे अप्रॉक्स 50। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेड, ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज। अब हम लोग इस कलर को सिलेक्ट करेंगे और ह्यू को करेंगे थोड़ा सा डिक्रीज और सैचुरेशन को करेंगे इंक्रीज अप्रॉक्स 45। अब हम लोग जाएंगे ब्लू कलर में और वहाँ सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज और डन। और यहाँ पे ओवरऑल कलर में सिर्फ वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स में, वहाँ क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और विनेट को थोड़ा सा डिक्रीज। अब हम लोग जाएंगे डिटेल्स में, वहाँ शार्पनिंग को बढ़ाएंगे अप्रॉक्स 50 और नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज करेंगे। कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये हमारा फ़ोटो डन। ये हमारा फ़ोटो लाइटरूम से पहले देखिए कैसा था, अब कितना परफेक्ट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।